हेलो बच्चों, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम पत्र लेखन के बारे में बताए थे। पत्र को दो भागों में बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है बताए थे। पत्र दो प्रकार का होता है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में हमारे सगे संबंधी, रिश्तेमंद और मित्र आते हैं। इन दोनों को छोड़कर जो भी पत्र हम लिखते हैं वो सारे पत्र औपचारिक पत्र में आते हैं। इन दोनों पत्रों का अपना अपना प्रारूप है, फॉर्मेट है, उसी के आधार पे हम लिखते हैं। तो पहला बताते हैं औपचारिक पत्र का प्रारूप, फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में, और उसके बाद जिनको भी हम पत्र लिखते हैं उनका क्या डेजिग्नेशन है, क्या पद है, ओहदा है, वो लिखते हैं। उसके बाद वो कहाँ है, किस डिपार्टमेंट में है, वो किस जगह पर है, वो लिखते हैं। जैसे मान लिया स्कूल है तो प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य, अगर मैडम है तो प्रधानाचार्य, सर है तो प्रधानाचार्य। उसके बाद स्कूल का नाम, वो स्कूल कहाँ स्थित है उस जगह का नाम देंगे। अगर बैंक को लिख रहे हैं, शाखा प्रबंधक, ब्रांच मैनेजर को, तो शाखा प्रबंधक किस बैंक के हैं, वो स्टेट बैंक के हैं, यूनाइटेड बैंक के हैं, सेंट्रल बैंक के हैं। उसके बाद वो कहाँ है, जगह का नाम। इस तरह से लिखकर फिर दूसरे नंबर आता है विषय का, किस लिए हम ये पत्र लिख रहे हैं। आवेदन पत्र है या शिकायती पत्र है, हो सकता है, परामर्श भी दे सकते हैं। क्या हम लिख रहे हैं, हमारा विषय क्या है, टॉपिक क्या है, उसको हम यहाँ लिखेंगे। तीसरे नंबर पे आता है वो सर है या मैडम है, पुरुष है या महिला है। अगर पुरुष है तो उसके लिए हम महोदय शब्द प्रयोग करेंगे, अगर महिला है तो महोदया लिखेंगे। और अगर हम कंफर्म नहीं है कि उस पोस्ट पे सर है या मैडम है, स्त्री है या पुरुष है, तो हम दोनों ही शब्द लिख देंगे, महोदय ऑब्लिक देकर महोदया कर देंगे। चौथा नंबर पे आता है चौथा नंबर पे है कि अब हम वो लेटर शुरू करेंगे। तो पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि इसमें अनावश्यक बातें नहीं लिखी जाती है। टू दी पॉइंट्स, जो हमको कहना है वो हम सीधे कहेंगे, इधर उधर की फिजूल बातें नहीं लिखेंगे। क्योंकि हमें ये जो है औपचारिक पत्र, इसको एक पेज में ही खत्म कर देना होता है, 1 से 2 पेज में नहीं जाना होता है। इसलिए इसमें लिमिट है, ज़्यादा फालतू बातें नहीं लिखना है। जो बात आपको कहनी है डायरेक्ट उसी पर आ जाइए। तो शुरुआत किससे करेंगे हम। सविनय निवेदन यह है कि, सविनय यानी विनय के साथ, नम्रता के साथ हम निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं आपसे, यह है कि जो हमारा बात है वो हम लिख देंगे। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे तो ये जो है हमारा, ये एकदम एक लाइन चलता है। ये नहीं कि एक यहाँ से शुरू करें, फिर विषय को यहाँ से, फिर इसको यहाँ से, नहीं, सारा एक लाइन से शुरू होगा। तो जैसे यहाँ सेवा में लिखे, फिर यहीं से एक लाइन चलेगा, फिर उसी लाइन में विषय, उसी लाइन में महोदय महोदया, सविनय निवेदन है। जब हमारा विषय कंप्लीट हो जाएगा, मुश्किल से 4 या 5 मैक्सिमम लाइन जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद नई लाइन जब हम शुरू करेंगे, नई पंक्ति, तो हम फिर यहाँ से ही शुरू करेंगे। अतः आपसे अनुरोध या प्रार्थना, कुछ भी लिख सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं या उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे, जैसे स्कूल के छात्र या छात्रा को लिखना होगा तो लिखेंगे कि मुझे इतना से इतना दिनों तक का अवकाश देने की कृपा करें। या जो भी आपका विषय है, अगर मान लिया आप अनुरोध कर रहे हैं कि आपके एरिया में मान लिया कि बहुत गंदगी फैली हुई है, नगर निगम को आप लिख रहे हैं, नगर निगम के अधिकारी को, तो फिर आप लिख सकते हैं कि उपयुक्त लिखे, आपसे आग्रह है, अनुरोध है कि उपयुक्त लिखे बातों पर ध्यान देंगे और यथाशीघ्र, यानी जितनी जल्दी हो सके आप कार्य करने की अनुमति देंगे। इसके लिए आप, इतना हमने कह दिया, तो अब हम क्या करेंगे, आपकी अति इस काम के लिए आपकी बड़ी कृपा होगी। उसके बाद हम उनको धन्यवाद देंगे। 5वें नंबर पे धन्यवाद है। 6ठे नंबर पे है कि अब अगर मान लिया स्कूल का स्टूडेंट्स लिख रहा है, अगर बॉय है तो क्या लिखेगा, आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर आज्ञाकारी शिष्य। गर्ल है तो क्या लिखेगी, आज्ञाकारिणी छात्रा या फिर आज्ञाकारिणी शिष्या। अगर मान लिया ये स्कूल को नहीं लिखा रहा है ये एप्लीकेशन,
या स्कूल में आपके पेरेंट्स ही लिख रहे हैं तब तो वो यहाँ छात्र या शिष्य नहीं लिखेंगे, या आपकी मम्मी लिख रही होंगी तो छात्रा और शिष्या नहीं लिखेंगी। तो उन लोगों के लिए स्टूडेंट्स को छोड़कर और अगर हम कोई व्यक्ति लिख रहा है किसी को भी, तो उसके लिए वो शब्द है भवदीय। पुरुष के लिए भवदीय, महिला के लिए भवदीया, स्त्रीलिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। पुल्लिंग शब्द हो गया विश्वसनीय, विश्वसनीय स्त्रीलिंग शब्द हो गया। प्रार्थी जो है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग किया जाता है, ये नपुंसकलिंग है, इसलिए प्रार्थी शब्द जो है वो पुरुष और महिला दोनों को ही प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद लिखना होगा आपका भवदीय। भवदीय का मतलब ही हो गया आपका भवदीय देकर अपना नाम, अगर स्टूडेंट है तो आज्ञाकारी से लिखकर नाम, कक्षा, क्रमांक, क्या रोल नंबर है उसका, फिर जिस दिन वो लिख रहा है उस दिन का डेट देंगे। अगर आपके पेरेंट्स है या किसी और डिपार्टमेंट को आप लिख रहे हैं तब यहाँ आज्ञाकारी छात्र नहीं होगा, क्या लिखेंगे भवदीय या फिर विश्वसनीय या फिर भवदीय या भवदीया या विश्वसनीय या फिर प्रार्थी सीधा लिख दिया, दोनों के लिए प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए आता है ये। उसके बाद अपना एड्रेस दे देंगे और दिनांक, जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन का डेट दे देंगे। ये हमारा हो गया औपचारिक पत्र का प्रारूप कि किस तरह से लिखना है लेटर। अब आ गया अनौपचारिक पत्र। दूसरा पत्र जो है वो अनौपचारिक है, इसमें कौन कौन आएंगे, हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी, रिश्तेमंद आएंगे। उसमें उसका लिखने का प्रारूप क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे स्थान का नाम, ये भी जो मार्जिन रहेगा उसी लेफ्ट साइड से ही लाइन शुरू करेंगे, कोई दूसरी नई पंक्ति बीच से नहीं शुरू होगी। जब भी शुरू करना होगा तो यही एक लाइन चलेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे बाईं ओर स्थान का नाम, जिस स्थान से लिख रहे हैं। अगर मान लिया स्टूडेंट्स जो है वो परीक्षा भवन से लिख रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल से, तो वो लिख देगा परीक्षा भवन। अगर हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल से लिख रहे हैं तो आप छात्रावास भी लिख सकते हैं। या फिर अगर मान लिया एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लिख रहे हैं या आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं, हॉस्टल में नहीं लिख रहे हैं, तो जहां भी आप रह रहे हैं उस जगह का नाम, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहां का, या फिर उस प्रॉपर लोकेशन का भी नाम आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्थान का नाम और उस लाइन खींचकर उसके नीचे दिनांक देना है, जिस दिन आप लिख रहे हैं। अगर एग्जामिनेशन हॉल में भी आप लिख रहे हैं तो जिस दिन आप लिख रहे हैं उसी दिन का वो डेट दीजिएगा, डेट लिखा जाएगा। दूसरे में संबोधन, ये जो पत्र है हम 3 तरह के लोगों को पत्र लिख सकते हैं। अपने से बड़े उम्र वाले लोगों को लिखते हैं, हम उम्र वाले को भी लिखते हैं, या फिर अपने से छोटे उम्र वाले को भी लिखते हैं। 3 लोगों को हम लिख सकते हैं, बड़ों को, हम उम्र वाले को और छोटों को भी लिखते हैं। उसके बाद अभिवादन देंगे, उसके बाद मुख्य विषय आ जाएगा और उसके बाद उपसंहार आ जाएगा कि जिनको हम लिख रहे हैं उनके साथ हमारा क्या संबंध है उसके बारे में लिखेंगे। तो इसमें तो हमने बता दिया औपचारिक पत्र में कि हम यहाँ तक तो फॉर्मेट सब सही है वैसे ही लिखाएगा, सिर्फ यहाँ चेंज होगा कि वो कौन है, कौन लिखने वाले हैं उसके अनुसार ये लिखाएगा। भवदीय लिखाएगा, छात्र है, छात्रा है, या शिष्य या शिष्या लिखेगी, फिर भवदीय भवदीया लिखाएगा, या विश्वसनीय या फिर प्रार्थी। लेकिन अनौपचारिक पत्र में 3 लोगों को हम जब लिखते हैं तो बड़ों के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं, हम उम्र वाले के लिए कौन सा, और छोटों के लिए कौन सा हम प्रयोग कर सकते हैं, इसको भी हम विस्तार से भी बता दे रहे। इन तीनों लोगों के लिए हम क्या क्या अभिवादन लिख सकते हैं, करते हैं, उसको अभी हम बताते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, इरेज करने के बाद फिर हम बताते हैं कि बड़ों लोगों के लिए क्या लिखेंगे। अब अनौपचारिक पत्र में संबोधन के लिए, संबोधन में बड़ों लोगों के लिए हम क्या क्या शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, पुल्लिंग शब्द है, यहाँ इधर स्त्रीलिंग शब्द दिया हुआ है, और इन लोगों के लिए क्या क्या अभिवादन शब्द है ये दिया गया है। बड़े लोगों के लिए पुल्लिंग शब्द है पूज्य, पूज्य पिताजी, आदरणीय पिताजी, माननीय, वंदनीय पिताजी, या फिर स्त्रीलिंग शब्द करना है तो पूजनीय माताजी, आदरणीय, माननीय, वंदनीय। इन लोगों के लिए अभिवादन शब्द है सादर प्रणाम या फिर चरण स्पर्श, नमस्कार। जब भी हम अभिवादन लिखेंगे तो उसके बाद एक्सक्लेमेशन का साइन देंगे, इसके बाद कॉमा लगाएंगे।
जैसे आदरणीय पिताजी या पूज्य पिताजी, कॉमा देंगे, उसके नीचे लिखेंगे सादर प्रणाम या चरण स्पर्श। बराबर उम्र के लोगों के लिए है प्रिय, बंधु, बंधुवर, मित्रवर, स्नेहिल या फिर प्रिया। प्रिय का स्त्रीलिंग शब्द प्रिया है, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर होगा कि प्यारी सहेली लिखे, प्यारी सखी, प्यारी सहेली, स्नेहमयी सहेली, नाम दे सकते हैं मेरी प्यारी सहेली, जो भी नाम है, किरण, ममता, जो भी नाम है दे सकते हैं। इन लोगों के लिए अभिवादन शब्द है नमस्ते, सप्रेम नमस्ते। अपने से छोटे उम्र के लोगों के लिए है पुल्लिंग शब्द है प्रिय, स्नेहिल, आयुष्मान। प्रिय के बाद नाम लिख सकते हैं, छोटे भाई को लिख रहे हैं तो प्रिय अशोक, प्रिय विनय, जो भी है नाम दे सकते हैं। स्त्रीलिंग शब्द है तो प्यारी ही लिख सकते हैं, मेरी प्यारी बेटी, आयुष्मती बेटी, या फिर नाम दे सकते हैं मेरी प्यारी बहन, बहन भी लिख सकते हैं, छोटी बहन को अगर लिख सकते हैं तो मेरी प्यारी बहन। अभिवादन शब्द है स्नेह, प्यार, ढेरों सारा प्यार, ढेर सारा प्यार भी लिख सकते हैं, सदा सुखी रहो या फिर सुखी रहो, चिरंजीवी रहो, ये सब अभिवादन शब्द है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम औपचारिक और अनौपचारिक पत्र का एक एक पत्र लिखकर हम बताएंगे, फॉर्मेट में लिखकर किस तरह से लिखा जाता है किसी एक टॉपिक पे। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।